इन तमाम जानकारियों के लिए नजर इस पूरे मामले पर आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। जल स्तर बढ़ने के बाद यहां पर कई गेट खोले गए हैं। तो एक बार फिर से चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया था, जिसके चलते ये गेट एक बार फिर से खोलने पड़े हैं। उसके बाद जैसे सामान्य स्थिति सामान्य होगी पूरे हालात, उसके बाद फिर से हो सकता है कि यहाँ पर इस बांध के गेट जो है वो बंद कर दिए जाएं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो बेहद ऊपर जाने लगा था, और इसलिए ये फैसला लिया गया कि चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट अब खोल दिए जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोले गए हैं क्योंकि जल स्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से गेट खोले गए हैं। ये बार बार ऐसे ही हो रहा है कि जल स्तर बढ़ता है तब गेट खोल दिए जाते हैं, उसके बाद गेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। देखिए पिंकी, ये कहा जा सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें तो लगातार जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया था उसके बाद परेशान था कि आखिरकार क्या करेगा, और लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। मगर भारत ने साफ कहा कि हम किसी भी तरीके से जल संधि जो है उसको वापस रिस्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान लोगों का कत्लेआम करता है, और उसे हम यहाँ से जाने वाला पानी क्यों दे। तो इस चीज़ को लेकर जो फैसला है वो अड़िग है। मगर क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं, इस वक्त गर्मी के कारण बर्फबारी जो ऊपर हुई है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जलस्तर बढ़ा है, और इसी के चलते सलाल डैम के जो गेट हैं उनको खोला गया है, पानी रिलीज़ किया गया है, और वो पानी जो है वो निकाला जा रहा है। दरअसल एक पावर प्रोजेक्ट में पानी का लेवल कितना चाहिए, उसे कैसे मेंटेन करना है, वो प्रोजेक्ट जो कंपनी है उसका काम है। उसी के मद्देनज़र जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे रिलीज़ किया जाता है, जब कम होता है तो उसे बंद किया जाता है। उसी सिलसिले में इन गेट्स को ओपन किया गया है, और सलाल के कई गेट खोलकर जो है पानी को रिलीज़ किया गया है, ताकि इससे डैम को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, डैम को कोई नुकसान ना हो। ऐसे में अगर फिलहाल इस एरिया के आसपास की स्थिति के बारे में बात की जाए तो वो कैसी नजर आ रही है? इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर इसका कैसा नजर आ रहा है? देखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा गया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान को पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पानी छोड़े जाने के बाद उनकी जो खरीफ की फसल खराब हो रही थी उसमें उनको थोड़ी शायद राहत मिल जाए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए हो सकता है। मगर इससे ये मतलब कदापि नहीं है कि किसी भी तरह से भारत ने जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। बिल्कुल नहीं, भारत ने बार बार कहा है कि अगर इस वक्त युद्ध विराम यानी कि सीज़फायर पर भी बात हो रही है तो इसमें चर्चा सिर्फ और सिर्फ सीज़फायर को लेकर होगी, और किसी भी मुद्दे पर इस पर चर्चा नहीं होगी। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया था वो उसी तरीके से रद्द रहेगी। बिल्कुल अजय, लेकिन अगर बात की जाए तो ये जो पानी है ये महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। कृषि क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर है, और ऐसे में बार बार अनुरोध भी जो है इसको लेकर किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। बड़ा खामियाजा अब तक भुगता गया होगा वहां की तरफ से। अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र के नुकसान की पाकिस्तान की हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर ये गेट बंद किए जाते हैं और जब खोले भी जाते हैं तो बहुत कम पानी, जैसे आप बता रहे हैं, उतना ही छोड़ा जाता है जितना कि पाकिस्तान के लिए भी फायदा ना हो, मार उस पर जारी रहे, और ऐसे में इस डैम को भी नुकसान ना पहुंचे। तो कितना नुकसान कृषि क्षेत्र को अब तक आप देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल पाकिस्तान में जो फसल है इस वक्त, जो इस इलाका चिनाब के नदी अखनूर के ठीक सामने वाला जो सियालकोट का इलाका है, छम्ब का इलाका जो लगता है, उस इलाके में पानी इससे पाकिस्तान सिंचाई करता था। मगर पाकिस्तान ने जो करतूत की है, जो लगातार आतंकवादी यहाँ भेजे, पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था। आप सोचें जिस तरीके से हालात बने हुए थे, ऐसे में किसी भी तरीके से इस चीज़ को जो है वो रोकना या इस चीज़ पर पानी वापस पाकिस्तान को देना, वो जो है वो मुश्किल था। वो इसलिए मुश्किल था क्योंकि डिप्लोमेटिक फैसले कहीं लेना बेहद ज़रूरी हो गए थे पाकिस्तान को किस तरीके से। वरना पाकिस्तान, आप सोचें कि पिछले लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजकर, भारत में आतंकी भेजकर हमले करा रहा है। हज़ारों लोगों की जान उसमें चली गई, लहू उसका बहाया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता। ऐसे में इस फैसले को लेकर पानी जो वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, फिर जानकारी आपसे हम लेंगे। भारत पाक सीज़फायर पर बड़ी खबर है ये। भारत पाक के बीच 18 मई तक युद्ध विराम
पाक की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही जा रही है। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी थी, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। अजय, पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब सीज फायर पर बयान आने लगे हैं, क्योंकि कहने के लिए उनके पास अब कुछ बचा नहीं है और अब ये सीज फायर को लेकर बातें कर रहे हैं। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी थी, ये कहा जा रहा है कुछ मंत्रियों द्वारा पाकिस्तान में। क्या मतलब इसका समझा जाए? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त डर और खौफ का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान 18 मई को लेकर काफ़ी चिंतित है। वो इसलिए चिंता है क्योंकि पाकिस्तान के मंत्रियों को पता है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों चाहे दूसरे हों, और वो बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि भारत युद्ध विराम का उल्लंघन कर देगा, युद्ध विराम तोड़ देगा और पाकिस्तान पर फिर से हमला बोल देगा। इसके पीछे की वजह यह है कि डीजीएमओ लेवल की जो टॉक्स हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था कि 18 तारीख तक जो है वो युद्ध विराम रहेगा और उसके बाद अगली बैठक होगी, उसके बाद अगला फैसला जो लिया जाएगा। ये एक एसओपी है, जब ये सिलसिला शुरू होता है बैठकों का तो उसमें एक सेट पैटर्न है कि कब क्या होगा। मगर पाकिस्तान के मंत्री और लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि 18 तारीख को अगर फिर से युद्ध विराम उल्लंघन हो गया तो फिर उनका क्या होगा, और पाकिस्तान को तो ज़्यादा ही डर है। बिलावल भुट्टो तो ये बोल रहे हैं कि भारत युद्ध विराम का उल्लंघन कर देगा, भारत युद्ध विराम तोड़ देगा। मतलब ये कि दहशत और डर इतना है पाकिस्तान के मंत्रियों में और उनके लोगों में कि उनको लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय सेना की और वायुसेना की मार जो है वो उन पर पड़ेगी, जैसे कि पहले हुआ है। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, 12 एयरबेस तबाह किए गए हैं, दर्जनों पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी गई हैं बीएसएफ और सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। तो उसी चीज़ का डर, क्योंकि बिलावल भुट्टो जानते हैं बड़ी मुश्किल से उनकी सरकार बनी थी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, और ऐसे में अगर एक बार फिर से युद्ध विराम टूटा और वहाँ हालात खराब हुए तो अगली बार चुनावों की सोच भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल अजय, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे में 18 मई का दिन जो है वो शायद इसी से डर रहा है पाकिस्तान। अब 18 मई का दिन जब नज़दीक आएगा तो क्या होगा, लेकिन फिलहाल बड़े सवाल जो हैं, जो बयान सामने आए पाकिस्तान से, उस पर खड़े होने लगे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और रुकेंगे अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़े अपडेट्स के साथ।